बोले भक्त वत्सल्य भगवान की गौ राधे राधे। वृषभ 4 पैर है महाराज, 3 पैर काट दिए धर्म के। कलिकाल में तपस्या नहीं हो पाती, कोई किसी के ऊपर दया तो बिल्कुल करता ही नहीं है। बात सब करते हैं दया, खुद का अवसर आता है तो कोई छोड़ता नहीं है। एक स्कूल में फोटोशूट हो रहा था, तो वो प्रिंसिपल ने फोटो खींचने वाले को बुलाया, तो पूछा भाई कितने पैसे लेगा तू फोटो खींचने के? क्यों? बोले आप कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में, कितनी कॉपी लगेगी? बोले 1000 बच्चे हैं, 1000 फोटो लगेंगे। बोले वैसे 15 रुपए लेता हूँ, आप 10 रुपए दे देना। अब उस प्रिंसिपल ने महाराज अध्यापकों को बुलाया, क्लास टीचर को, और कहा कि भैया सब क्लास टीचर अपने अपनी क्लास में जाकर कह दो बच्चों से कल 20-20 रुपए लेकर आए। कितने? 20 रुपए। अध्यापक गए क्लास में, क्लास टीचर ने जाकर क्लास में बच्चों से कहा बच्चों कल तुम्हारा फोटोशूट होगा तो कल सब लोग अपने अपने घर से 50-50 रुपए लेकर आना। बच्चे गए घर, माँ से कहा माँ कल स्कूल का आखिरी दिन है, फोटोशूट होगा स्कूल में। तो बोले भी माट साहब ने 100 रुपए मंगाए हैं। बेचारा पति खेत से थक कर आया घर शाम को, पत्नी कह रही सुबह आप जल्दी चले जाओगे तो मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा मुझे पता नहीं, तो आप ऐसा करो वो कल स्कूल में बच्चे का आखिरी दिन है वो फोटोशूट का, तो 200 रुपए मंगाए माट साहब ने, वो दे जाओ। कितने बात सब करते हैं पर दया किसी को आती? दया धर्म का मूल है। दया महाराज, जो हमारा प्रतिकार हमारा बुरा करे उसके ऊपर भी दया का भाव रखना चाहिए। और ये प्रसंग है मानस का, ध्यान देना। परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री डोंगरे जी महाराज ने रामचरित मानस पर टीका लिखी है। उस टीका में उन्होंने लिखा है जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, लंकागढ़ जीत लिया, तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी जाओ पराम्बा भगवती तुम्हारी मां जानकी उन्हें लेकर आओ महाराज। और हनुमान जी पहले गए थे अशोक वाटिका और बाद में लेने भी हनुमान जी गए। हनुमान जी महाराज ने जाकर कहा मैया श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया है और असत्य पर सत्य की विजय हुई है, भगवान ने आपको बुलाया, आप चलिए। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, और जब प्रसन्न हुई तो हनुमान जी महाराज कह रहे मैया एक इच्छा है मेरी, एक वरदान चाहिए आपसे। क्या वरदान चाहिए? बोले जब मैं उस समय आपका संदेश, भगवान का संदेश लेकर आपके पास आया था, आपकी खोज करने आया था, उस समय मैंने देखा था ये जितनी राक्षसी हैं इन राक्षसियों ने आपको बहुत दुख दिया, खूब सताया था, तो थोड़ी देर के लिए मुझे छुट्टी दे दो ना, मैं इन सबकी पिटाई कर लूं थोड़ी सी। तो जानकी माता ने कहा नहीं, इन लोगों ने इनका भाव निभाया, हम हमारा स्वभाव निभाए, आप लोग इनको क्षमा कर दो। महाराज हनुमान जी से कहा क्षमा कर दो, हनुमान जी ने कहा नहीं मैया ये क्षमा के लायक नहीं, इनको क्षमा नहीं करेगी। तब माँ जानकी हनुमान जी को एक कथा सुनाती है, और ये कथा डोंगरे जी ने लिखी है टीका। एक समय वन में, बहुत ध्यान से सुनना, एक शिकारी शिकार हेतु जाता और एक सिंह का शिकार करना चाहता था। अब वो सिंह का जब शिकार करने लगा तो महाराज बाण छोड़ा, बाण से सिंह को लगा नहीं और ये चूक गया, और जब चूक गया तो सिंह इसके ऊपर झपटा। ये आगे आगे दौड़े जा रहा है, एक विशाल वृक्ष देखा और वृक्ष के ऊपर ये चढ़ जाता। अब जब पेड़ के ऊपर चढ़ जाता तो सिंह नीचे बैठा और इसी प्रतीक्षा में कब नीचे आए और कब इसको खा जाऊं महाराज। और उसी वृक्ष के ऊपर एक रीछ बैठा हुआ है, तो वो शेर अपनी पशु भाषा में उस रीछ से कहता है देख रीछ ये इंसान है, तेरा भी शत्रु है और मेरा भी शत्रु है, एक दिन तुझे भी दुख देगा, एक दिन मुझे भी दुख देगा, ऐसा कर तू इसको धक्का दे दे, गिरा दे, मैं इसको खा जाऊंगा, अपने दोनों का शत्रु समाप्त हो जाएगा। रीछ क्या कहता है, नहीं नहीं भैया मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको धक्का नहीं दूंगा। शेर कह रहा है जब तक मेरा पेट उधर पूर्ति नहीं होगी तब तक जाऊंगा नहीं, या तो तुझे खाऊंगा या फिर इंसान को खाऊंगा, धक्का दे दे। बोले नहीं मैं इसको धक्का नहीं दूंगा। थोड़ी देर हुई, शाम हो गई, रात्रि हो गई, रात्रि के समय वो इंसान शिकारी जग रहा है और वो जो रीछ था उसकी आंखें बंद हुई, उसको नींद आ गई। तो नींद आ गई तो वो शेर उस शिकारी से कहता है देख भाई भूखा हूं, तुम दोनों में से एक को तो खाऊंगा फिर ही जाऊंगा, रीछ सो गया है, इसको धक्का दे दे, गिरा दे, मैं इसको खा जाऊंगा, मेरे उधर की पूर्ति हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा। और इंसान तो इंसान होता है ना महाराज,
बिल्कुल भरोसे के लायक है ही नहीं, है क्या? उस ऋषि ने कहा था मैं धक्का नहीं दूंगा, पर इंसान कह रहा है हाँ हाँ ठीक है मैं धक्का दे देता हूँ। और वो इंसान उस ऋषि के पास आया और शिकारी ने आकर महाराज उस ऋषि को धक्का दे दिया। जैसे ही ऋषि को धक्का लगा गिरने लगा, और गिरते गिरते एक पतली सी पेड़ की डाली हाथ में आ गई और फिर सहारा लेकर फिर चढ़ गया ऊपर। अब वो शेर कह रहा है ऋषि से, मैंने कहा था ना तुझे, इंसान धोखेबाज होते हैं, ये भरोसे के लायक नहीं होते। तू धक्का दे देता मैं इसे खा जाता, अभी मैं तुझे खा जाता। तो ऐसा कर, तुझे अवसर मिला है, तू इसको गिरा दे, अब मैं इसे खा जाता। वो ऋषि कहता है साहब ये इंसान है, इस इंसान ने अपने धर्म को छोड़ दिया होगा, छोड़ा होगा, पर मैं भले ही पशु हूं पर मैं अपने धर्म का त्याग नहीं करूंगा। ये दया, इसको कहते हैं दया। जब बात तो सब करते हैं दया की, और जो संकट के समय में जो अहित करके गया उसको भी क्षमा कर दे, सो दयावान। तप नहीं है, दया नहीं है, पवित्रता की तो बात ही मत करो आप कर। क्यों जी? बोलो भक्त वत्सल्य भगवान की।